नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना है एक आरपीएफ दरोगा की, जो खुद अपनी पत्नी को अवैध संबंध के चक्कर में हत्या कर देता है। तो कहानी है बिहार के समस्तीपुर ज़िला में एक स्टेशन है, उसका नाम है हसनपुर रोड स्टेशन, जो मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। होता क्या है मित्रों, एक लड़का होता है जो महाराष्ट्र का लड़का होता है। वो अपना पढ़ाई महाराष्ट्र से ही करता है। उसके बाद वो अपना प्रिपरेशन करने के बाद उसको नौकरी लग जाती है रेलवे में, एसआई के पद पे। उसके बाद उसका शादी होता है 6 मंथ के बाद। शादी में अच्छा खासा उसको दहेज मिलता है, 18 लाख के करीब उसको पैसा दिया जाता है, एक गाड़ी दिया जाता है स्विफ्ट कार। उसके बाद वो लड़का शादी करता है। लड़की भी अच्छी फैमिली से रहती है, ठीक ठाक फैमिली से रहती है। उसको पैसा दिया जाता है, लड़का को शादी किया जाता है, हंसी खुशी सब अच्छा से शादी हो गया। फिर शादी के 1 साल के बाद उसके घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ, बिटिया रानी का जन्म हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसका पोस्टेड जो होता है सब बिहार के समस्तीपुर ज़िला के हसनपुर स्टेशन के पास, हसनपुर स्टेशन पर होता है, आरपीएफ दरोगा के पद पे, रेलवे दरोगा के पद पे। उसके बाद वहाँ रहते रहते उसको एक लड़की से संपर्क हो जाता है। लड़का को यानी एसआई सर को एक लड़की से संबंध बनाने लगता है, उसके संपर्क फ़ोन से बातचीत करने लगता है। उसके बाद करीब उस लड़की से 1 साल तक बातचीत करता है। लड़की इसको प्रेशर डालती है कि हमसे शादी करो, शादी करो। ये बोलता है हम शादी नहीं कर सकते हैं, तुमको जो भी ज़रूरत पड़ेगा तुमको हम हर एक चीज़ देंगे लेकर, लेकिन अभी हम शादी नहीं कर सकते हैं, हमको शादी हुआ है, मेरी एक बच्ची भी है। उसके बाद क्या होता है मित्रों, शादी उससे नहीं करती है लड़की, बार बार इस पर प्रेशर डालता है। होता क्या है, एक दिन की बात है, रात्रि के समय था। उसके घर पे उसका फ़ोन छूट जाता है। धरफर में निकलता है ऑफिस के लिए, फ़ोन उसका छूट जाता है। पत्नी उसका फ़ोन देखती है, खोल के उस लड़की के साथ वाला फ़ोटो था उस फ़ोन में। इसका पत्नी का दिमाग शॉक हो जाता है, ये मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है जब हम आए हैं तो। उसके बाद सर को बोलता है, दरोगा साहब को बोलते हैं उसकी पत्नी, आप ऐसे काहे कर रहे हैं जब आपके पास हम हैं ही तो। बोला ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, दोस्त है, तुमको मिला भी देंगे अगर तुमको ऐसा लगता है तो। उसकी पत्नी भी डर से बोली, सोची क्या बोले, दरोगा है, कुछ बोलेंगे छोड़ ही देगा हमको, एक हमको बेटी हुई है। वो बेचारी डर से कुछ नहीं बोली। उसके बाद क्या होता है कि जब वो नहीं कुछ बोलती है डर से, उसके बाद ऐसा ही चलते रहता है सिलसिला। लड़की उसके घर पे आना जाना, उसका बेटी का बर्थडे होता है, लड़की उसके घर पे आती है, बेटी को गिफ्ट देती है, कम से कम 10,000 का सामान देता है, खिलौना उलौना कपड़ा वपड़ा जो होता है उसको बेटी को गिफ्ट देता है वही लड़की जिससे दरोगा साहब बात करते थे, संबंध बनाते थे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे मामला बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। लड़की आती है इसके घर पे रहती है। ऐसा ही रहते होते दोस्ती मतलब हो गया, काफ़ी हद तक दोस्ती हो गया उसके पत्नी से भी। उसके बाद क्या होता है कि लड़की एक दिन आती है, ऐसा ही कोई फंक्शन होता है, उसके घर पे रुक जाती है और दरोगा साहब उसकी बिटिया रानी और उसकी वाइफ एक रूम में थी और इसको एक रूम में सुला दिया। होता क्या, रात को बजता है 1-1:30 बजता होगा। उसके बाद दरोगा अपनी बिटिया रानी और पत्नी को छोड़ के उसके रूम में चले जाते हैं। 2 घंटा हो जाता है, उसके रूम में जाने के बाद जो उसको होता है करता है। उसके बाद 2 घंटा उसको सो जाते हैं वो मिस्टेक से। सवेरे उठते हैं 6 बजे, इसकी पत्नी उठ के इंतज़ार कर रहा है, अब घर से निकलेगा, अब घर से निकलेगा। उसकी पत्नी बोलती है आप क्या इसके रूम में चल गए रात में? नहीं नहीं, वैसा ही गए थे हम। बोलता है कि वैसा ही सो गए मिस्टेक से, हम तो गए वैसा ही देखने गए, सोई कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, झूठ बोल के बच जाता है दरोगा साहब। ऐसा ही चलते रहता है, सिलसिला चलते रहता है। विरोध करना स्टार्ट कर देती है, उसकी पत्नी हद से बाहर हो जाती है। उसके बाद मायके वाला को फ़ोन करती है कि पापा जी ऐसे ऐसी बात है, देखिए अब हम क्या करें। बोला कि छोड़ो बेटी, तुमको मानता है, अच्छा से बस हो गया, देखिए पसीना भी हमको चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है। उसके बाद उसका पिताजी से बात होता है, लड़की को माताजी से बात करती है, माता मम्मी क्या करूँ मैं, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे मेरे घर में हो रहा है। बोला कि ठीक है बेटा, तुम टेंशन मत लो, हम दामाद जी को समझा देंगे। फिर उसकी साली फ़ोन करती है, जीजा जी ये सब सुन रहे हैं। अरे वैसा ही दोस्त है, बोलता है वैसा ही दोस्त है, ये सब कोनो फालतू बात है, वैसा ही बोल रही है कुछ।
ऐसा ही होते होते लड़की इस पर पूरा प्रेशर बना देती है। लड़की रहती है पहले वाली, इसको अवैध संबंध रहता है जिससे सीधा बोलता है उससे उसके पास रहो या मेरे पास रहो। इसको क्या होता है, इससे लत लग जाता है लड़की से। सोचता है उसको हम कैसे रास्ते से हटाए, डिवोर्स देना उसको चाहता है लड़का, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, दहेज लेकर शादी किया था। तो होता क्या है, ऐसा ही अचानक उसका एक बार जाता है ड्यूटी से दरोगा साहब और दोनों में झगड़ा हो जाता है। मिस्टेक से होता क्या है, दरोगा साहब उस पर अपने पिस्टल से गोली चला देते हैं। मिस्टेक से गोली उसको सीना में लग जाता है। सीना में लगने के बाद वो गिर जाती है। उसके बाद दरोगा साहब पूरा टेंशन हो जाता है, मैं क्या कर दिया हूँ। उसका बेटी 2 साल की बेटी थी, मात्र 2-2.5 साल की बेटी थी। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, मम्मी काहे गिर गई। पूरा एकदम रूम में खून खून हो गया। दरोगा साहब पूरा टेंशन में खून साफ़ किया अपने से। उसके बाद होता कि अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको बोला कि एम्बुलेंस में लेके चलो, कहीं जला देते हैं। उसके बाद क्या दोस्त लोग को फ़ोन करता है झूठ मूठ के। जिस रूम में रहता था रूम मालिक बोलता है क्या हुआ मैडम जी को, बोला नहीं कुछ नहीं, उसे बीमार हो गए, जाते हैं डॉक्टर के पास लेकर। उसके बाद उसका दोस्त लोग आता है, दोस्त लोग उसको एम्बुलेंस में लेके जाता है और रात्रि में उसको लाश को जला दिया जाता है। इधर खबर पहुंचता है, पूरा पुलिस एकदम चारों तरफ से बिल्डिंग घेर लेता है, कहाँ गया लाश। पुलिस लाश को लाया, दरोगा बेटी को लेकर फरार हो गया। बेटी को वहाँ नहीं छोड़ा, अपना ड्यूटी पर से फरार हो गया दरोगा। उसके बाद दरोगा 1 महीने के बाद पकड़ाता है। उसके बाद वो सब कुछ कबूल करता है। वैसे से बात है, एक लड़की हमसे संपर्क में हो गई थी, वो हमको दबाव बना रही थी कि शादी नहीं कीजिएगा तो आप पे हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम उसी के हमको लगा मीडिया में आ जाएगी, इसीलिए हम उसी के डर से ऐसा कदम, हमको झगड़ा हो गया घर में और ये हम कदम उठा लिए। तो उसके बाद उसको जेल हो गया। उसके बाद उसका माँ बाप आया, लड़की का बहुत रो रहा था, इतना हम पैसा दिए दहेज, ये सब क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। इसी के साथ वो जेल चल गए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ऐसा कोई कदम नहीं उठाए कि आपको परिवार को नुकसान हो। ऐसा कोई गलत काम ना करे कोई व्यक्ति जो इससे आपको परिवार को, आपको दोनों व्यक्ति को नुकसान हो। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कहानी आपके पास में जो आपको जीवन के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट करे, ऐसा कहानी में लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ और अपने आगे दोस्त को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।